ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि रिएक्शन विथ वाटर के साथ, है ना। तो फ्लोरीन क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस टू गिव व्हाट O2, एंड समटाइम्स क्या देता है O3। तो आपको मैंने बताया कि फ्लोरीन का रिएक्शन अगर वाटर से हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, HF देगा O2, और समटाइम्स क्या देगा O3 भी दे देगा, है ना। और उसके बाद आप क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का रिएक्शन करा लो, किसके साथ करा लो, वाटर के साथ। तो क्लोरीन का जो येलो कलर होता है वो क्या होता है ना, लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। मतलब क्लोरीन को वाटर में डालोगे वो HCl और HOCl बना देगा। और जो HOCl होता है ना वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। HOCl जो बनता है वो क्या होता है, जो क्लोरीन को वाटर में डाला HCl प्लस HOCl बनेगा। तो क्लोरीन पता है ना बेटा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे Cl का -1 है और यहाँ पे Cl का +1 है। तो 0 से -1 हो रहा है और 0 से +1 हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट से ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट से रिडक्शन भी हो रहा है। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है सेम एलिमेंट से, तो वैसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। बोलो हाँ या नहीं, करेक्ट बोलते हैं क्या। यस। और HOCl जो बनता है ना बेटा, ये अनस्टेबल होता है, विच डिकम्पोजेस टू गिव व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, तो HOCl होता है। HOCl क्लोरीन वाटर क्या होगा बेटा, क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्शंस कराएंगे, क्लोरीन का येलो कलर लूज हो जाएगा, वो HCl और HOCl बनाएगा, है ना। HOCl अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट क्लोरीन, ठीक है। समझ गए क्या। और ब्रोमीन रिएक्ट करता है सिमिलर टू क्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर से करा है, HBr प्लस क्या दिया, HOBr दिया। और आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पॉन्टेनियस बेटा, ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा। जैसे क्लोरीन का रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन के, सॉरी, क्लोरीन का वाटर के साथ और ब्रोमीन का वाटर के साथ, तो खुद ही हो जाता है रिएक्शन, है ना। वी डोंट हैव टू गिव एनी external amount of energy in this reaction, but when iodine react with water, है ना, वो खुद से रिएक्शन नहीं करेगा। और खुद से नहीं करता है रिएक्शन तो हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मतलब जो खुद से नहीं होगा, है ना। इट रिक्वायर सम व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एनर्जी। समझ गए क्या। जैसे एक नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल मैं और बता सकता हूँ कि वाटर जो है लो हायर लेवल से लोअर लेवल तक तो आ सकता है खुद से, बट लोअर लेवल से हायर लेवल खुद पे नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर लोअर लेवल से हायर लेवल जाना है तो हमें मोटर पंप का यूज करना पड़ेगा, तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, है कि नहीं बताओ। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या ये, यस। किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। अब देखो बेटा कुछ रिएक्शंस आएंगे, दैट रिएक्शंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आप ना पीछे से पढ़ोगे ना, आप बोलोगे सर क्वेश्चंस को कहाँ कहाँ से रिलेट कर सकते हो आप, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा और उसमें एक्सरसाइज 1 सॉल्व किया होगा, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, और मैक्सिमम टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछते क्या पूछते हैं पता है बेटा, कि फ्लोरीन का रिएक्शंस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस होंगे बताओ। समझा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फ्लोरीन का रिएक्शन हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराएंगे तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस होगा ये बताओ, ठीक है। फ्लोरीन का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस, ये बताओ। तो बेटा फ्लोरीन का रिएक्शन NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट से कराते हैं, तो NaF प्लस वाटर प्लस OF2 देता है। और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट के साथ कराते हैं तो O2 देता है, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि फ्लोरीन और NaOH का रिएक्शंस कोल्ड डाइल्यूट से कराते हैं, नोबडी आर गोइंग टू राइट द कंप्लीट रिएक्शंस, बट दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, है ना। दे आर गोइंग टू आस्क यू कि राइट द reaction of fluorine with NaOH in the cold and dilute condition, है ना। write the reaction of fluorine with NaOH in hot and concentrated reactions. In that case, in that situation, you have to write, है ना, complete this reactions.
But for MCQ point of view, they are just going to ask you when fluorine reacts with the NaOH in the presence of cold and dilute condition, it will give dash, है ना? तो क्या फॉर्म करेगा बेटा? OF2 NaF and water. समझ रहे हो पॉइंट? समझ रहा बेटा? और क्लोरीन का रिएक्शन ब्रोमीन से करोगे तो देखो NaOH के साथ करा रहे हैं तो NaCl दे रहा है NaOCl. अच्छा NaCl में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -1, NaOCl में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0. तो अगर आपसे पूछ ले क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन सिमिलर होता है बेटा, NaOH कोल्ड कंडीशन और डाइल्यूट में कराओगे तो ये क्या होगा 0 से -1 और 0 से +1. लेकिन ये कौन से कंडीशन में हो रहा है बेटा, ये भी याद रखना पड़ेगा, कोल्ड कंडीशन. लेकिन अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में बोले तो ये 0 हो रहा है, Cl-1 हो रहा है, NaClO3 है तो +5 होगा. तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि 0 से -1 में चेंज होगा और 0 से +5 में चेंज. समझ रहे हो पॉइंट? पॉइंट समझा क्या? क्वेश्चन क्या पूछेंगे? और बेटा पता है रिएक्शंस लिखने का तरीका भी होता है कि आप ना रिएक्शंस ना याद करो, आप ऐसे याद करो कि क्लोरीन का रिएक्शन और ब्रोमीन का रिएक्शन है ना कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशंस में कराते हैं हम, तो क्या फॉर्म होता है? तो 0 से -1, 0 से +1. तो मतलब 0 से -1 मतलब Na है तो NaCl और +1 मतलब NaOCl. और Na को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट से कराओ तो -1 तो NaCl और +5 तो NaClO3 एंड वाटर. ऐसे भी करा सकते हो. और 0 से -1, 0 से +1 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 से -1, 0 से +1 हो रहा है. इसका मतलब सेम एलिमेंट से ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट से रिडक्शन भी हो रहा है. और अगर सेम एलिमेंट से ऑक्सीडेशन और सेम एलिमेंट से रिडक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस. बोलो बोलते हैं कि नहीं? बोलो बेटा बोलते हैं कि नहीं? ठीक है. और फिर यस रिएक्शन विद किसके साथ कराते हैं? अमोनिया. किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ. तो याद है बेटा अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे तो नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड देगा. बट एक्सेस क्लोरीन लोगे तो NCl3 एक्सप्लोसिव मिलेगा. ब्रोमीन का रिएक्शन सिमिलर होता है. आयोडीन एडक्ट बनाता था, है ना? अगर अमोनिया गैस लोगे आयोडीन के साथ रिएक्शंस कराओगे तो रिएक्शंस नहीं होगा. बट एक्वस अमोनिया लिए तो एडक्ट बनेगा और इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा. बताओ ये सेम रिएक्शन नाइट्रोजन का और अमोनिया का रिपीट हुआ है क्या? तो किसी बच्चों को वहां पे याद होगा तो यहाँ पे भी याद होगा. बोलो रिपीट हुआ है? यस रिपीट है एग्जैक्टली सेम. हाँ सर. कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए. नहीं है ना बेटा? तो मैं फ्लोरीन पढ़ा के आपको ब्रेक देता हूँ थोड़ा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक ले लो फिर हम पढ़ते हैं, है ना? तो देखो एक्चुअली फ्लोरीन का प्रिपरेशन हमें उतना नहीं पढ़ना होता है बट क्लोरीन का प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना हमारे लिए. ठीक है. बट फ्लोरीन बहुत आसान है, ऐसे टफ नहीं है. ठीक है. आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है क्या? नो सर. चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो, है ना? देखो बेटा जो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन करते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2. क्या लेते हैं? KHF2. इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया गया है? KHF2HF. और बहुत आसान सा क्या है बेटा कि सबसे पहले ना इसका प्रिकॉशन सुनो, है ना? रिएक्शन तो आपको मैं ऐसे समझा दूंगा तुरंत. देखो प्रिकॉशन, इस रिएक्शंस को जब कराते हैं तो कुछ प्रिकॉशन लेता है कि फ्लोरीन इज मेड फ्री फ्रॉम HF. जो फ्लोरीन बनेगा वो क्या होगा? इट इज मेड फ्री फ्रॉम HF. क्यों? क्योंकि HF जो होता है मोर कोरोसिव होता है. इट इज, इसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट इज डन बाय पासिंग गैस थ्रू NaF. मतलब इसमें अगर NaF पास करा दो तो HF नहीं बनने देगा, विच एब्जॉर्ब्स HF. ठीक है. दूसरा एनोड ऑफ कार्बन जो होगा शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट, है ना? देखो हमने यहाँ पे कुछ लिखा था पॉइंट्स कि इलेक्ट्रोलाइट हम क्या करेंगे बेटा? मोल्टन KHF2 प्लस HF लेंगे 1:5 रेशियो में. एनोड जो होगा कार्बन का बना होगा और कैथोड जो होगा स्टील का और वेसल जो होगा वो किसका होगा? मेटल का होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो एनोड है कार्बन का वो शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट होना चाहिए. मतलब आप और दूसरा बना लो लेकिन ग्रेफाइट का मत बनाओ. ग्रेफाइट का बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बिकॉज ग्रेफाइट रिएक्ट कर लेता है फ्लोरीन के साथ और पॉलीमेरिक ग्रेफाइट फ्लोराइड बनाता है. तो ये प्रिकॉशन है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनोड ऑफ कार्बन शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रेफाइट. ठीक है. दूसरा क्या पूछा जा सकता है बेटा कि वेसल शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर. जो वेसल होंगे वो शुड भी क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम
मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, अगर होता क्या है कि अब मॉइस्चर है तो क्या हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे। तो अगर फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर से कराओगे ना तो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, फ्लोरीन रिलीज नहीं करेगा। क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, तो H2O यहाँ पे क्या है, -2 एंड 0। ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो ऐसे भी, और यहाँ पे लिखोगे तो F- से F2 बनाएगा। ऑब्वियसली F- है तो F- किस में कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा, F2 में। और H+ है वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, H2 में। तो H+ है, इसे बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और F- है तो इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, है ना, इधर लिख के 2+ लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो रहा है, F- से F2 हो रहा है। मतलब -1 से क्या हो रहा है बेटा बताओ, 0। तो -1 से 0 हुआ तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बताओ, एनोड पे होता है क्या? और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है क्या बताओ? सुना है ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, सुना है आपने? हाँ सर। ठीक है। तो बेटा KHF2 लेंगे तो उससे ब्रेक होके F- F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में लोगे तो फ्लोरीन के जगह पे ऑक्सीजन बन जाएगा। देखो, फ्लोरीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaF और KF। NaF और KF एक्वस कभी नहीं लेंगे, बिकॉज H2O विल गेट ऑक्सीडाइज, नॉट F-। ऑक्सीडाइज नहीं होगा, F फ्लोरीन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। ये हम पढ़ सकते हैं फ्लोरीन का प्रिपरेशन। वैसे ही बेटा अब क्या पढ़ेंगे, इसमें क्लोरीन पढ़ेंगे, और क्लोरीन पढ़ने के बाद हम HX पढ़ेंगे। और HX एक बार हो गया हमारा, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, HX में मतलब HCl HBr ये सब आएगा थोड़ा। और फिर इसके बाद अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन और इंटर, मतलब 4-5 कंपाउंड है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और देखते हैं कितना हो जाता है, ठीक है, आज के लेक्चर में। अब बताओ, अभी तक तो टफ नहीं लगा है ना, मतलब नो पढ़ने से हो जाएगा, मतलब ऐसा है क्या नहीं, मतलब टफ जा रहा है पढ़ने को, समझने को? तो देखो बेटा, थियोरेटिकल चीजें हैं, इसको बार बार पढ़ने से आपको आएगा। आप ये मत सोचो कि एक बार, और सब इसका एडवांटेज ये है कि जितना पढ़ेगा इसी से क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो पॉइंट? तो अभी आप क्या करो, थोड़ा ब्रेक ले लो। कितना मिनट का ब्रेक लेगा बताओ, 15 मिनट का ब्रेक चलेगा? चलेगा 15 मिनट का ब्रेक? यस चलो, अब थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर करते हैं, ठीक है। अभी 7:35 हो रहा है, 7:50 को ज्वाइन करना, ठीक है। यस सर। यस चलो, थैंक यू।